गाइस, तो मैं हूँ इस समय चोपता में और गाड़ी कर दी है पार्क। शुरू करते हैं श्री तृतीय केदार तुंगनाथ यात्रा। तो दोस्तों, तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी की जो यात्रा है वो शुरू होती है विलेज चोपता से। 1000, 1200, 1500 इस रेट में यहाँ पे सारे रूम्स अवेलेबल हैं। पार्किंग की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है और खाने का तो कोई जवाब नहीं। बहुत टेस्टी खाना। और मेरे ठीक सामने श्री तुंगनाथ जी का ये भव्य द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुंगनाथ जी की यात्रा चोपता से 3 से 4 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं। भरपूर नाश्ता, चाय पानी, सारी सुविधाएं उपलब्ध। चोपता की दूरी है गोपेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर। बहुत खूबसूरत जंगल वाला रास्ता और लकीली हमें वहाँ पे पैंथर भी दिखा था। सो हाई एल्टीट्यूड में पाया जाने वाला ये नागपुष्प, जो कि स्पेशली बरसातों के महीने में यहाँ पे होता है। चोपता से तुंगनाथ का जो ट्रैक है दैट इज़ समवेयर अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स। और उसके भी ऊपर चंद्रशिला तुंगनाथ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो श्री तुंगनाथ बाबा जी का ये आश्रम और मेरे सामने एक महंत अपनी धुनी रमाए हुए बैठे हैं। आदेश आदेश। अगर आप घोड़ा खच्चर यहाँ से करना चाहें तो ये रेट सामने लिखे हैं, बट पैदल चलने में जो मज़ा है वो नहीं। और दूसरा, क्यों जानवरों को दुख देना। यूनियन अवेलेबल है घोड़ा खच्चर की। ये सारी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, और उन मुलाकातों में मैं आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा कि क्यों ये मंदिर इतना जग प्रसिद्ध है। सो खूबसूरत वैलीज दिखना स्टार्ट हो गया है और बादल भी छटने लगे हैं। सो ये है हमारे चीता ट्रैकर, जिनका हर हर महादेव जो रिकॉर्ड है वो अतुलनीय है। श्री केदारनाथ धाम में घोड़े बाद में पहुंचे और ये पहले पहुंच गए। तो जिस सीज़न में मैं आया हूँ, इस सीज़न में यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी दिखाई देती है। स्नो पीक्स दिखने की भी अभिलाषा है, बट ये सीज़न नहीं है कि स्नो पीक्स दिखाई दे। चीता ट्रैकर जिन्होंने मात्र 2 घंटे में अनुसुईया माता का ट्रैक अप डाउन कंप्लीट किया है, देख सकते हैं इनकी गति। लेकिन मैं तो धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति हूँ यार। थोड़ा वजन भी बढ़ा हुआ है इस बीच लॉकडाउन में। खूबसूरत वादियाँ श्री तुंगनाथ महादेव की, और बहती हुई जलधाराएँ काफ़ी दिखाई देंगी। तो श्री तुंगनाथ जी पहुँचने का जो रूट है महानगरों से, आपको आना होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ लगभग 30 से 40 किलोमीटर, और वहाँ से ऊखीमठ से 1 घंटे का रास्ता चोपता। चोपता में बनिया कुंड है। यहाँ पे चोपता में खुद काफ़ी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, रहने की, खाने पीने की। सो निश्चिंत रहिएगा, बट ये वो लग्जरी यहाँ पे नहीं मिलेगी जो आप ढूंढते हैं महानगरों में। लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक सुंदर बुग्याल आएगा प्रकृति के नज़ारों के बीच। बुग्याल बोले तो मीडोज। ये मुझसे बुलाया नहीं भूलता, बिकॉज 2017 में मैंने अपनी एक रॉयल एनफील्ड ली थी, और तभी से मैंने अपने भक्ति के स्तर को आगे बढ़ाया था। तो उस बर्फ़ के बीचों बीच मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया था, और यकीन मानिए मन अलौकिकता से भर गया था। 500 से 700 मीटर चलने के बाद थोड़ा प्लेन रास्ता शुरू हुआ, बट ये ज़्यादा दूर का नहीं है। ये पहला पड़ाव सुंदर बुग्याल, प्लेन रास्ता ख़त्म होते ही दिख जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में विख्यात ये शिव मंदिर श्री तुंगनाथ महादेव जो हैं, वो उत्तराखंड के 5 केदारों में से तृतीय केदार हैं। तो प्रथम केदार श्री केदारनाथ जी, द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर जी, तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी जहाँ हम आज निकले हैं, चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ, और 5 केदार श्री कल्पेश्वर जी। कहते हैं केदारनाथ जी में भगवान का पृष्ठ भाग, मदमहेश्वर जी में उनका नाभि का हिस्सा, तुंगनाथ जी में उनके तुंग यानी उनके अग्रिम हाथ, और कल्पेश्वर में जटाएं, रुद्रनाथ में मुख। ये सारे भाग जो हैं भगवान के भौतिक शरीर के, वो इन 5 केदारों में निकले हैं। तो कहते हैं इन 5 केदारों की यात्रा कंप्लीट अगर हो जाती है तो हम भगवान के भौतिक शरीर का जो है वो दर्शन पूरा कर लेते हैं।
यूँ तो वो जन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, परब्रह्म है, लेकिन जब वो इस धरती पे आता है तो एक भौतिक शरीर के रूप में आता है। अब वो उस भौतिक शरीर के रूप में कैसे आए, क्यों आए, उसकी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ में। सो यात्रा का पहला पड़ाव ये सुंदर बुग्याल आपको दिखाई देगा, जो कि इस समय ग्रीन हो रहा है बिकॉज ये मौसम बरसात का है। तो यात्रा के पहले पड़ाव में पवार रेस्टोरेंट आपको दिखाई देगा, जहाँ पे हल्का चाय नाश्ता पानी ले सकते हैं। यात्री विश्राम की अच्छी व्यवस्था है, क्या बात है, विश्राम की व्यवस्था है, जरूर विश्राम कीजिएगा यहाँ पे आके। तो जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार पंच केदार भी उन पंच तत्वों को दर्शाते हैं। तो जब भी हम इन यात्राओं को पूरा करते हैं तो हम पाते हैं कि पंच तत्वों से बना जो हमारा शरीर है वो सारा का सारा बैलेंस्ड हो गया है, क्योंकि ज़िंदगी में सारा खेल इंद्रियों का ही है। तो जहाँ इंद्रियां जो हैं आपके कंट्रोल में हैं, सुरक्षित है, वहाँ पर भक्ति का जो चरण है वो स्थापित हो जाता है। की जय मेरे भोलेनाथ की, मेरे भोलेनाथ की, मेरे शंभुनाथ की। सो सजेशन आप सभी लोगों को ये है कि अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो वो ना लें, जो मेन रास्ता है बस वहीं से ऊपर चढ़ते जाएं। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल श्री तुंगनाथ आप सब लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों ने श्री रुद्रनाथ महादेव का नाम सुना होगा। दैट इज़ द टफेस्ट केदार अमंग 5 केदार्स। वो चढ़ाई मैंने की है 2 दिन में। तो मौसम का दोस्तों यहाँ पे कुछ ठीक से पता रहता नहीं है, तो जब भी पहाड़ों में आए तो अपने साथ में कुछ लाइट वुलन और एक विंड या कोई रेनकोट ज़रूर लेके आए, किसी में भी बात। तो दोस्तों पहला प्रश्न, जो कि पांडवास यहाँ क्यों आए थे। कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जहाँ पर पांडवास ने अपने ही गुरु, अपने ही पितामह और अपने ही भाइयों के वंश का नाश किया था। तो उस गिल्ड से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तो होता क्या है कि जब भी हमें किसी गिल्ड से मुक्ति नहीं मिलती या कोई भी सजेशन चाहिए होता है तो हम एक ऑथेंटिक गुरु के पास जाते हैं। सो अपने गुरु वेदव्यास जी के पास गए अपने, और उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि एक भोलेनाथ ही इस मृत्यु लोक में ऐसे हैं जो तामसिक गुण से जो है मुक्ति दिला सकते हैं। तो जो गिल्ट उनको हुआ था ये तमस करके उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और इन हिमालय की दिव्य पहाड़ियों में चलते रहे। और एक कठोर तप के बाद श्री केदारनाथ जी में उनको दर्शन हुए भगवान भोलेनाथ के नंदी के रूप में। लेकिन भगवान गुप्त रूप से उन्हें दर्शन देना चाहते थे। तो दर्शन देने के बाद भीम ने जब उनको पहचान लिया बैलों के झुंड में, तो भगवान ने पाताल लोक में जाना उचित समझा। और हमारे कल्याण के लिए पाताल लोक में जाने के बाद जब वो उस पाताल लोक से बाहर निकले तो अपने भौतिक शरीर के भिन्न भिन्न अंग उन्होंने बाहर निकाले, जहाँ पे तुंग भाग श्री तुंगनाथ जी में निकला। तो इसीलिए जो तुंगनाथ महादेव है वो विश्व में भगवान भोलेनाथ का सबसे ऊंचा टेम्पल है। और आदिकाल में काफ़ी सारे ऋषि मुनि यहाँ पे आए, आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए, तप किया और इस जगह को और अलौकिक बना सके, ताकि हम जैसे कलियुगी मनुष्यों का उद्धार हो इन पवित्र जगह में आकर के। तो अपने मन को पवित्र बनाइए, निश्चल बनाइए और भगवान भोलेनाथ की आराधना में लग जाइए। हर हर महादेव। दूसरा प्रश्न, चंद्रदेव ने यहाँ पे क्यों तप किया था। तो यात्रा आगे बढ़ रही है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको जल्दी मिलेगा। दोस्तों चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लगभग 700 से 800 मीटर के पास में एक स्टॉप आता है, जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने मैगी खाई थी, उसी के लगभग 1 किलोमीटर और आगे एक दूसरा स्थान है जहाँ पर आप चाय पानी ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते एक जानकारी आप लोगों को और बता दूं कि अगर आपको तुंगनाथ में विश्राम करना हो तो यहाँ पर रहने की सुविधाएं कभी कभी रहती हैं और कभी कभी नहीं भी रहती हैं। तो उसके लिए आप नीचे चोपता में मालूम कर लें कि क्या ऊपर रहने की जो फैसिलिटी है वो जिस समय आप आएँ तब अवेलेबल है कि नहीं है। बस कुछ ही देर में वो सामने टॉप के बाद हम पहुँच जाएंगे गणेश मंदिर। तो ठीक
बर्फ़बारी के बाद जब फ़ेब और मार्च के मंथ में यहाँ पे आएंगे तो बर्फ़ थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी रहती तो है बर्फ़। फरवरी में तो काफ़ी रहती है। अच्छा सुंदर रखने में सहयोग करें, लेकिन फिर भी ये कृत्य दिखते रहते हैं। पता नहीं कब हम लोग सुधरेंगे। एक और स्थान जहाँ पे जलपान ग्रहण हो सकता है और हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस कुछ ही दूरी पर श्री गणेश मंदिर। बस गणेश मंदिर पहुँचने वाले हैं। तब तक तुंगनाथ परिसर के आसपास जो और दिव्य स्थान है, जहाँ पे ऊखीमठ में भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर है। कहते हैं कि बहुत सिद्ध नेपाल के राजा ने यहाँ पे तप किया था और उनको भोलेनाथ ने ओमकार के रूप में दर्शन दिए थे, इसी नाम से उनका नाम ओमकारेश्वर। उसी के पास में एक और विलेज जिसको हम रांसी कहते हैं, वहीं से श्री मद्महेश्वर जी द्रुति केदार का जो रास्ता है। और उसी के पास में सारी विलेज के पास देवरिया ताल, जहाँ से चौखंबा पर्वत बहुत शोभित होता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत दिव्य वो जगह है। यहाँ से मंडल की तरफ निकलेंगे लगभग 30 किलोमीटर, तो वहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है गोपेश्वर में, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने गोपी का रूप धरा था और माँ पार्वती ने उनका श्रृंगार करके उनको कृष्ण और गोपियों की जो लीला है, रास लीला, उस पर सम्मिलित होने का अवसर दिया। फन आपको अगर पिकनिक करनी हो, आपको अगर फ़न करना हो, तो काफ़ी सारी जगह और भी है उत्तराखंड में ऐसी, जहाँ पर जा कर के हम पिकनिक कर सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं। बट ये जगह सिर्फ आध्यात्मिकता और ध्यान के लिए है गाइस। सो जब भी यहाँ पर आएँ तो भगवान शिव शंकर की आराधना अपने मन में लेकर के आए और इन भव्य स्थानों की ऊर्जा को ग्रहण करें और आध्यात्मिकता के स्तर को और आगे बढ़ाएं। तो पार्टीज़ के लिए और स्थान, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए श्री तुंगनाथ महादेव। तो बर्फ़ और बारिश से बचने के लिए जगह जगह आपको इस तरीके के हट मिल जाएंगे। तो गौरव और चारू का ये अपार प्रेम, तो महक जी यदि आप देख रही हैं तो वो महापुरुष जिन्होंने अपने प्रेम का परिचय इन खूबसूरत दीवारों पे दिया है। तो पहुँच गए हैं हम गणेश मंदिर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो गजानन भगवान की जय। सो पुराने पत्थरों से बना हुआ दिव्य गणेश जी का स्थान श्री तुंगनाथ महादेव जी, यहाँ से मात्र 500 मीटर के रास्ते पे। सो पुराणों में कहा गया है कि गणेश जी की पूजा का विधान सबसे पहले, वो कथा आपने सुनी होगी कि गणेश जी अपने माता पिता के चक्कर लगा करके सर्वप्रथम आते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो मेरे माता पिता ही हैं, और इसलिए उनको घोषित किया जाता है कि सबसे पहले उनकी आराधना होगी किसी भी आराधना से पहले। और देखते हैं जिस प्रकार गणेश जी का जो मुख है वो दर्शाता है हाथी का मुख, क्योंकि जो अहंकार रूपी सर था वो महादेव जी ने काट करके उस पर हाथी का मुख चढ़ाया था और अहंकार को समाप्त किया था। एक दंत दयावंत कहा गया है। एक दंत है, हाथी के 2 दांत होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक भौतिकता और एक आध्यात्मिकता। तो जिसमें वो एक दंत है क्योंकि वो भौतिकता से दूर होकर के आध्यात्मिकता की शरण में है, लेकिन भौतिकता को भी नहीं त्यागे हैं क्योंकि जो दूसरा दंत है वो उनके हाथ में है। सो एक दंत कहा गया है गणेश जी को। उनकी सूंड आप देखेंगे हमेशा ऊपर की तरफ बेंड हुई है, तो हमेशा ही दर्शाता है कि इस भौतिकवादी संसार में कुछ नहीं, जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ है। तो ऐसे कई शस्त्र भी उनके हाथों में हैं, सुसज्जित हैं, जो कि हमारे अहंकार का, हमारे क्रोध का, हमारे लोभ और मोह का नाश करते हैं। तो गणेश जी की आराधना सबसे पहले। और मेरे तो लगभग 100 मीटर आगे पहुंचूंगा मैं महादेव के सबसे ऊंचे मंदिर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल, श्री तुंगनाथ महादेव। और मौसम काफ़ी बिगड़ गया है यहाँ पे, तो चंद्रशिला जाना अभी संदेह है। काफ़ी सारी चाय नाश्ते की दुकानें बाबा तुंगनाथ के चरणों पे भी विराजित हैं। तो एक बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ। तो हो गई वर्षा शुरू और रेनकोट पहन लिया गया है। भगवान भोलेनाथ ने जो हमारा स्वागत है वो किया है इस खूबसूरत बारिश से। और चंद्रशिला यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। कदम बढ़ते हुए
भगवान भोलेनाथ श्री तुंगनाथ जी की तरफ। तो यही है भगवान श्री तुंगनाथ जी का भव्य द्वार। ये है पंच पांडवास। ये है महानंदा पार्वती जी के दर्शन। जय माँ पार्वती। तो कहते हैं मंदिर के दर्शन की शुरुआत भैरवनाथ जी से की जाती है और यहाँ की प्रथा भी है कि मंदिर के द्वार खुलने पर भैरवनाथ जी की पूजा सर्वप्रथम होती है, उसके बाद विग्रह में बैठे भगवान भोलेनाथ की पूजा। मूर्ति भगवान भोलेनाथ का वो प्राकृतिक शिवलिंग जो यहाँ पर निकला है, स्वतः स्वयंभू है, स्वयं धरती से निकले हैं। तो उत्तराखंड के पंच केदार इनकी तस्वीर यहाँ लगाई है। केदारनाथ जी जहाँ भगवान का पृष्ठ भाग निकला, मदमेश्वर जी जहाँ पे भगवान का नाभि का हिस्सा निकला, श्री तुंगनाथ जी जो ठीक मेरे सामने, यहाँ पर भगवान के अग्रिम हाथ, रुद्रनाथ जी जहाँ पे आँखें और मुख, और कल्पेश्वर जी जहाँ पे जटाओं की पूजा होती है। और ये है पंचभूतों के नाथ भूतनाथ महादेव का स्थान। तो दोस्तों चंद्रशिला जाना संभव नहीं है क्योंकि बारिश बहुत तेज है और वहाँ का रास्ता जो है पथरीला नहीं है, मिट्टी का रास्ता है। तो जो प्रश्न अभी भी हम सबके जहन में है कि चंद्रदेव ने चंद्रशिला में दर्शन क्यों किए थे। चंद्रदेव को क्षय रोग लगा था, वो इसलिए क्योंकि प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी 27 दक्ष कन्याएं थी, उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। बस चंद्रदेव की जो विशेष रुचि थी वो अपनी पत्नी रति में थी। तो पति धर्म का पालन नहीं किया पूरे तरीके से, तो दक्ष ने उनको श्राप दिया कि धीरे धीरे उनको क्षय रोग लग जाएगा और क्षय रोग के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर चंद्रदेव की मृत्यु होती है तो सृष्टि का नाश होता है, और अगर सृष्टि का नाश होता है तो भगवान भोलेनाथ कैसे चुप रह सकते हैं। लेकिन चंद्रदेव ने यहाँ के तप किया। ऋषि मार्कंडे ने उसी दौरान महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की और चंद्रदेव को मुक्ति मिली अपने अकाल मृत्यु से। लेकिन जो श्राप था प्रजापति दक्ष का, उनके क्षय रोग का, वो काफ़ी हद तक ठीक था। तो भगवान भोलेनाथ जो हैं उनको श्राप का भी पालन करना है, उनको जो उनकी आराधना करता है उसको उनके कष्टों से मुक्ति भी देनी है। तो इसीलिए उन्होंने उनको चंद्रदेव को अपने शीश पे धारण किया। तो इसी प्रकार 15 दिन जो चंद्रमा का साइज़ है वो बढ़ता है, 15 दिन घटता है। एक दिन पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्रमा और अमावस के दिन चंद्रमा विलुप्त हो जाते हैं। तो अपने शीश पे धारण किया, महामृत्युंजय मंत्र एक्टिव हुआ और इसीलिए चंद्रदेव के प्राण बचे। यहीं पर चंद्रशिला पर ही आकर के चंद्रदेव ने वो तप किया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि इस ब्लॉग में मैंने आप भगवान भोलेनाथ के आपको वो दर्शन कराए जिस दर्शन करने के बाद में आप भी मेरी तरह कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। तो भगवान तुंगनाथ से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ आपका जीवन सुख में रहे, आपके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।